नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। उत्तर प्रदेश की जनपद फिरोजाबाद में पहली बार एक ऐसी अनूठी भागवत कथा का आयोजन शहर के जाने माने श्री रामचंद्र पालीवाल हॉल में आयोजित की जा रही है, जिसमें फिरोजाबाद के इतिहास में पहली बार तुलसी कलश यात्रा निकाली जाएगी। पूरे आयोजन को लेकर राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य गौरव दीक्षित महाराज ने मीडिया से बात करते हुए पूरे आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी दिया तथा सभी पत्रकार बंधुओं को स्वागत सत्कार किया। उन्हें पुस्तक, अंगवस्त्र, रुद्राक्ष प्रसाद स्वरूप भेंट किए गए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज शिवम रेस्टोरेंट में राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य गौरव दीक्षित महाराज द्वारा प्रेस वार्ता की गई। भागवत सेवा धाम परिवार ट्रस्ट के बैनर तले फिरोजाबाद में पहली बार अनोखी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तुलसी कलश यात्रा का आयोजन होगा। अंतिम दिन वही तुलसी कलश सभी कलश वाली मातृ शक्तियों को प्रसाद स्वरूप भेंट की जाएगी। वहीं कलश यात्रा में भाग लेने वाली मातृ शक्तियों में से 11 महिलाओं को लकी ड्रा के माध्यम से चांदी के राधा कृष्ण भेंट किए जाएंगे तथा सभी कलश यात्रा में भाग लेने वाली मातृ शक्ति को एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष भी प्रसाद स्वरूप भेंट किए जाएंगे। आगामी आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य गौरव दीक्षित महाराज ने बताया कि आखिरकार रुद्राक्ष का क्या महत्व है, तुलसी जी का क्या महत्व है और तुलसी कलश यात्रा का क्या महत्व है। इसके विषय में पत्रकार साथियों से बात करते हुए बारीकी से जानकारी दी और वहीं फिरोजाबाद आगमन पर पहली बार उनका भव्य और दिव्य स्वागत सत्कार भागवत सेवा धाम परिवार ट्रस्ट फिरोजाबाद की शाखा के साथियों के द्वारा किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सतीश दिवाकर, प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती कमनी राठौर जी, राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य गौरव दीक्षित महाराज, श्री विनोद गर्गाचार्य, भागवत सेवा धर्म परिवार ट्रस्ट फिरोजाबाद से वरिष्ठ समाज सेवी हजारों बेटियों के पिता डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा, यज्ञपति विपिन शर्मा, ब्राह्मण महासभा के महानगर अध्यक्ष प्रदीप शर्मा उर्फ गुड्डा पहलवान, चार्ली बघेल, मयंक शर्मा, कन्हैया उपाध्याय, चंचल शर्मा, अशोक गर्ग, देवाशीष शर्मा उर्फ देवेश पलिया, सोनी भारद्वाज, श्वेता शर्मा, लक्ष्मी पराशर, शालू गुप्ता, शिवम गुप्ता सहित शहर के सभी सम्मानित पत्रकार साथी उपस्थित रहे। कथा 29 जून 2026 से प्रारंभ होकर 5 जुलाई 2026 तक चलेगी। 3 बजे से 7 बजे तक कलश यात्रा 8 बजे राधा कृष्ण मंदिर से पालीवाल हॉल तक निकाली जाएगी। और आपको बता दें कि आचार्य गौरव दीक्षित महाराज जी, राष्ट्रीय कथावाचक विनोद गर्गाचार्य, डॉक्टर सतीश दिवाकर, भाजपा महानगर अध्यक्ष फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया। ये खास रिपोर्ट थी जिला संवाददाता राजेंद्र कुमार की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच महाराज जी आए हुए हैं। एक भगवत जो हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं भागवत का, वो गान इसमें पालीवाल ऑडिटोरियम में हो रहा है। ये पहली बार तुलसी कलश यात्रा हमने तो आज तक नहीं सुनी थी। महाराज के आशीर्वाद से, महाराज जी के चरण यहाँ पर पड़े हैं। तुलसी कलश यात्रा निकलेगी जो कि हमारे राधा कृष्ण के मंदिर से लेके पालीवाल हॉल तक आएगी। और इसमें देखा जा रहा है कि महाराज जी द्वारा जो हमको रुद्राक्ष की एक मुखी से लेकर 14 मुखी से जो रुद्राक्ष वितरण किए जाएंगे, हर लोगों को, हर जो कथा सुनने वाले लोगों को लगभग दिए जाएंगे। बड़ा सौभाग्य का विषय है। सुहाग नगरी में महाराज के चरण पड़े हैं। मैं महाराज जी से ही अनुरोध कर दूंगा, हम लोग महाराज जी की कथा को सुनकर अभिभूत होंगे और धर्म कर्म के काम में हम लोग आगे। केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं दर्शसं तत्तमस्याद्वच्चम् एकम नित्यं विवर्तम सर्वदी साक्षभूतं भावातीतं चौरतं सद्गुरुं तं नमामि। ये परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हुई है आपके फिरोजाबाद में कि ऐसे हमारे धर्म धुरंधर इस धर्म की ध्वजा को फहराते हुए अन्य प्रांतों से और आपके उत्तर प्रदेश प्रांत में और फिरोजाबाद के अंतर्गत ऐसा भव्य आयोजन जो होने जा रहा है, ये परम सौभाग्य की बात है। मैं भगवती कामधेनु गैया मैया की बड़ी असीम कृपा मानता हूँ इसको कि इस फिरोजाबाद में ऐसा आयोजन हो रहा है। सर्वप्रथम ऐसा आयोजन जो होने जा रहा है, इसमें
जो तुलसी कलश यात्रा होगी एक अलग होगा। कलश तो उठते ही है, कलश की महिमा बड़ी प्रबल है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे समास्त्रा मूले सुतो ब्रह्मा मध्य मातृका स्मृता कुच्छोत सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वा, ये सब पूरा ब्रह्मांड त्रिलोक उस कलश के अंदर होता है। और वही कलश का रूप तुलसी महारानी यानी महाराज नारायण की पटरानी, ऐसी माँ भगवती पटरानी नारायण की। और उनके साथ साथ जो महाराज जी करने जा रहे हैं आपके यहाँ कथा, एक और इसमें विशेष होगा कि जो हमारे आराध्य नारायण हैं, तुलसी है, उनकी आराध्या माता भगवती वेद लक्षणा गौ माता की पूजा करने के बाद व्यासपीठ पर महाराज जी जाया करेंगे। ऐसा भी एक संदेश आपको मिलेगा नया। मैं आप सबसे आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जनता के लिए अवगत कराता हूं, निवेदन करता हूं और निमंत्रण भेजता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस अवसर का पुण्य लाभ उठाएं। और ये बार बार नहीं मिलेगा, सर्वप्रथम है, इसमें चूक न हो जाए, मेरा सबसे यही निवेदन है आप चैनल के माध्यम से। बोलो गैया मैया की बात। आज प्रेस वार्ता रखी गई है, किस तरह की प्रेस वार्ता है? स्वागत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज समस्त फिरोजाबाद नगरी के लिए सौभाग्य का विषय है। आप समस्त पत्रकार बंधुओं के द्वारा, मीडिया के द्वारा हम आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। आज जो प्रेस वार्ता रखी जा रही है, इसका उद्देश्य आगामी 29 जून से 5 जुलाई तक फिरोजाबाद के ही श्री रामचंद्र पालीवाल ऑडिटोरियम में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य महोत्सव प्रारंभ होने वाला है। चूँकि भागवत कथा हर एक कॉलोनी में, हर एक नगर में, बाढ़ में अक्सर होती आ रही है, चल रही है, लेकिन ये कथा विशेष क्यों, जिसमें आप समस्त बंधुओं को बुलाया गया, समस्त फिरोजाबाद क्षेत्र की समस्त मीडिया को बुलाया गया, इसका उद्देश्य केवल एक ही है। ये केवल मात्र भागवत कथा नहीं, भागवत कथा के साथ साथ इसमें हमने एक विशेष आयोजन रखा है, तुलसी कलश यात्रा और रुद्राक्ष वितरण महोत्सव। भगवान कृष्ण की सर्वप्रिया तुलसी है और रामचरितमानस में सुंदरकांड में आपने कभी दर्शन किया होगा, श्रवण किया होगा। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे हैं, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराए। तुलसी के वृक्ष देख करके लंका में मन में प्रसन्नता जागृत हो गई हनुमान जी महाराज के कि यहाँ पर भी कोई भक्त है। तुलसी भक्ति का प्रतीक है, तो वो तुलसी की कलश यात्रा रखी गई है और कृष्ण की सर्वप्रिया तुलसी है। तुलसी कलश यात्रा 7 दिन लगातार तुलसी कलश यात्रा का जो निकलेगी, उस तुलसी को स्थापित किया जाएगा, 7 दिन पूजन चलेगा, बाद में वो प्रसाद स्वरूप सभी भक्तों को प्रदान की जाएगी। विशेष बात, तुलसी कलश यात्रा में सम्मिलित होने वाले हर एक भक्त को फिरोजाबाद में हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं, ऐसा पहली बार होने जा रहा होगा कि हर एक भक्त को, जो भी सौभाग्यशाली भक्त इस आयोजन से जुड़ेंगे, हर एक भक्त को 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक दिव्य और शुद्ध, पवित्र और सिद्ध रुद्राक्ष प्रसाद के स्वरूप भेंट किए जाएंगे। उसका कोई शुल्क किसी भक्त से भागवत धर्म सेवा परिवार नहीं लेगा, क्योंकि भागवत धर्म सेवा परिवार एक संकल्प लेकर के निकला है कि किसी भी तरह धर्म के माध्यम से सनातन को आगे बढ़ाया जाए। सनातन आगे बढ़ेगा तो जो 5 उंगलियां हैं वो मुट्ठी के रूप में समाहित हो सकती हैं, और जब सनातन एक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे भारतवर्ष को प्रबल बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ये भावना की कामना, इस कामना के साथ आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत किया। भागवत कथा का समय किस समय से कहाँ, कितने समय तक रहेगा और क्या मुख्य भागवत में आकर्षक रहेगा? जी, भागवत कथा का जो समय निर्धारित किया गया है वो
3 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक रहेगा। इसमें अगर विशेष रहने की बात है, अभी हमने चर्चा की है, रुद्राक्ष वितरण रहेगा, तुलसी कलश यात्रा एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। साथ ही साथ जो बहुत विशेष यहाँ फिरोजाबाद में इस कथा में होने वाला है, हमारे शास्त्रों का एक कथन है, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, किंतु संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, यश वैभव की प्राप्ति पापी भी कर सकता है, लेकिन 2 संयोग जीवन में बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, संत मिलन और हरि कथा, भगवान की कथा और संतों का मिलन। तो यह भगवान की कथा तो होगी ही होगी, लेकिन हम ये विशेष रूप से आपको बताना चाहते हैं, यहाँ इस कथा में एक विशेषता ये रहने वाली है कि यहाँ हर एक दिन एक ऐसे संत का पदार्पण होगा जो अपने आप में इतनी प्रबलता रखते होंगे कि जिनका दर्शन मात्र से ही आने वाले व्यक्ति का कल्याण होगा। देखा जा रहा है पहली बार शहर फिरोजाबाद के अंदर इस तरह की भागवत बैठा ली जा रही है पालीवाल हॉल में, तो जनता, फिरोजाबाद की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा भागवत धर्म सेवा परिवार के माध्यम से केवल एक ही संदेश जन जन तक पहुंचाने का मन है, और वो पहुंचे। धर्म के माध्यम से हर एक क्षेत्र में हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। धन की जो सार्थकता है वो धर्म से हुआ करती है। अगर हमारे जीवन में धर्म है तो धन की सार्थकता हो जाया करती है। हमारे जीवन में अगर धर्म है तो हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता हुआ करती है। फिरोजाबाद की समस्त धरा पर उपस्थित भक्तों को केवल एक ही बात कहना चाहेंगे, कि निवेदन करना चाहेंगे, आपसे इस कथा से अगर जुड़ेंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल संसार में हुआ करते हैं, वो चारों के चारों फलों की प्राप्ति सुगमता से केवल मात्र एक बार भागवत कथा में बैठने से निश्चित तौर पर प्राप्त होगी।